नमस्कार, मैं मुकेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं ईस्ट लखनऊ यूनिट ऑफ वैद आईसीएस लखनऊ के इस मंच पर। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि HEO का वैकेंसी आ चुका है, जो कि इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी अंतिम तिथि भी आने वाली है। तो जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया है वो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को अप्लाई कर लें। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर मुझसे कॉल भी कर चुके हैं और फेस टू फेस आके हमसे मिल चुके हैं। इस जो HEO का सिलेबस है उसका काम क्या होता है, आखिर किस तरह के ऑफिसर जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हैं ये किस तरह की पोस्ट है और इसका सिलेबस क्या है। चूंकि अभी तक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एक सिलेबस नहीं तैयार है, लास्ट PYQ से लोग उसको एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या आने वाला है और आखिर HEO होता कौन है, तो इसके बारे में हम लोग आज आपसे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये भी चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, है ना, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस अभी आयोग की साइट पर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला सवाल है, आखिर हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कौन होता है। तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कौन होता है, इसका काम क्या है, तो इसका मुख्य जो काम है वो हम आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिए, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ मतलब आप समझ रहे हैं, एजुकेशन मतलब समझ रहे हैं, ऑफिसर मतलब आप समझ रहे हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो लोगों को बीमार होने से पहले जागरूक करने का जो काम है वो कौन करता है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर करता है। इनके जो ये स्वास्थ्यकर्मी होते हैं ये जमीन लेवल पे जाकर के, जमीनी लेवल पे जाकर के पर्सन टू पर्सन मिल करके उसको जागरूक करने का काम करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, आपका हाइजीन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, आपकी लाइफस्टाइल पर शिक्षा देने का जो काम करेंगे वो कौन करेगा, HEO करेंगे, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। आपके कम्युनिटी में वो बिहेवियर चेंज लाने का, ताकि आप बीमार ना हो, उसमें काम करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर करते हैं। अब आखिर बात आती है तो इससे रिलेटेड सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से सवाल, जैसे आपका सवाल जो बनता है वो पब्लिक हेल्थ से सवाल पूछा जाता है। आपके नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो भारत सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो आपके स्टेट के प्रोग्राम चल रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उससे आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे न्यूट्रिशन से सवाल आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ कोई बीमारी है, उस डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या अगर सरकार ने कोई योजना उसके लिए चलाई है तो उससे आपसे सवाल बनेगा। साथ ही साथ हेल्थ कम्युनिकेशन क्या है, प्लस बेसिक जीके, नॉर्मल जो जनरल स्टडी, जो आपका GS में जनरल स्टडीज नहीं पूछी जाती है, यहाँ पे जनरल नॉलेज का पोर्शन मेंशन है, वो भी बेसिक से सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं आपसे पब्लिक हेल्थ की, बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं पब्लिक हेल्थ। पब्लिक है तो सबसे पहला सवाल है, आखिर हेल्थ क्या होती है, आखिर हेल्थ हम किसे कहेंगे, हेल्थ किसे, क्या है हेल्थ। केवल बीमारी ना होना ही एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है कि आप बीमार नहीं है तो हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपके स्वास्थ्य में अगर हेल्थ की बात करते हैं तो शरीर, दिमाग प्लस समाज, ये तीनों का ठीक होना एक आपकी हेल्थ कहलाती है। आपका शरीर भी ठीक होना चाहिए, आपका दिमाग भी ठीक होना चाहिए और समाज भी आपका ठीक होना चाहिए, तभी आपके हेल्थ की परिभाषा यहीं से निकल कर आती है। अगर WHO की बात करते हैं तो WHO के अनुसार जो हेल्थ की परिभाषा है वो WHO ने कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्लियर है। इसका मतलब है कि आप केवल आपके अंदर बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर भी ठीक होना चाहिए, दिमाग भी ठीक होना चाहिए और समाज भी ठीक, तीनों अगर ठीक है देन ये हेल्थ की बात होती है। क्लियर है। तो WHO के अनुसार, जो WHO ने इसकी डेफिनेशन दी है हेल्थ की, उन्होंने कहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहां तक क्लियर है सबको। तो हेल्थ क्या है समझ गए। आखिर पब्लिक हेल्थ क्या है। तो पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है समाज के बड़े समूह को बीमारियों से बचाना,
क्या कहलाएगा? पब्लिक हेल्थ कहलाएगा। जैसे आपका टीकाकरण का अभियान हो गया, आपका साफ पानी हो गया, स्वच्छता हो गया, जैसे टीबी ना हो, मलेरिया ना हो, इनके लिए ये सब सारी जो चीजें की जाती हैं वो किस में आती हैं? पब्लिक हेल्थ में आती हैं। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? साथ ही साथ बहुत सारे जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते, जैसे वैक्सीन है तो वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? वैक्सीन हमेशा बीमारी होने से पहले लगाई जाती है। ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहीं से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है और लगभग हम लोग 12-13 साल तक तो वैक्सीन लगती, मैंडेटरी होती है छोटे बच्चों में कि वैक्सीन लगनी है। लेकिन तब उस समय कोई बीमारी, बच्चा बीमार नहीं होता है, बीमारी से पहले वैक्सीन लगने का काम होता है ताकि वो बीमार ना पड़े। ये प्राइमरी लेवल की आपका प्रिवेंशन कहलाता है। अगर सेकेंडरी लेवल की प्रिवेंशन की बात करते हैं तो उसकी पहचान, जिसमें जल्दी पहचान जिसकी हो जाए, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, जो शुगर का टेस्ट करते हैं, ये किस में आएगा? सेकेंडरी लेवल में आएगा। यहां पर इसकी पहचान हम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको प्रिवेंशन से बचाने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा जो टर्सरी में होता है, जहां पे नुकसान कम हो जाए, जैसे आपका फिजियो हो गया, रिहैब हो गया, ये सब कैसे आते हैं? ये एग्जाम्पल है टर्सरी प्रिवेंशन के। क्लियर है? तो अगर आपको याद कर रहे हैं तो प्राइमरी मतलब प्रिवेंट, सेकेंडरी मतलब डिटेक्ट हो जाना, वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। और जो टर्सरी है, जहां पर क्योर और कंट्रोल की बात होती है, उसे हम टर्सरी कहते हैं। करते हैं आखिर नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? NHM का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। NHM समझते हैं आप? NHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ मिशन। ये कब बना, क्यों बना, क्या जरूरत पड़ी, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि बेसिक से सवाल आपके यहां पूछा जाएगा। क्यों बना? तो 2013 में बना। क्यों बना? मदर एंड चाइल्ड डेथ कम करने के लिए बना। क्लियर? रूरल प्लस अर्बन दोनों को कम करने के लिए ये बनाया गया। ठीक, इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहला हमारा है जिसको हम बोलते हैं NRHM, जो कि NRHM बेसिकली गांव में काम करने का काम करता है। दूसरा है NUHM, जो कि शहर के लिए होता है। जो NHM है बेसिकली अम्ब्रेला प्रोग्राम है। बाकी सारे जो प्रोग्राम हैं वो हेल्थ प्रोग्राम इसी के अंदर आते हैं। जो NHM है ये कैसा है? अम्ब्रेला प्रोग्राम है। बाकी जितने हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम होंगे वो इसी के नीचे आएंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? नेशनल हेल्थ मिशन कहलाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? कब बना? 2013 में बना। क्यों बनाया गया? मदर एंड चाइल्ड डेथ को कम करने के लिए बनाया गया। कहां कहां काम करेगा? रूरल में भी काम करेगा, अर्बन, दोनों को कवर करने के लिए बनाया गया। दोनों भाग हमने आपको बताया। पहला क्या है? NRHM है, जो कि गांव के लिए होगा। दूसरा क्या है? NUHM होगा, जो कि अर्बन के लिए होगा, शहर के लिए होगा। फिर हमने आपको बताया कि जो NHM है ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है। बाकी जितने हेल्थ प्रोग्राम होंगे वो सारे इसी के अंदर काम करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत की। तो आयुष्मान भारत जो मुख्य रूप से इसके दो पिलर बताए जाते हैं। पहला है पिलर वो PMJAY है, जिसमें रुपए 5 लाख तक का फ्री में इलाज होता है, गरीब परिवार के लिए है, और कैशलेस ट्रीटमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? दूसरा है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए। इसमें क्या है? बेसिकली प्रिवेंशन पर फोकस किया गया। BP, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ, ये गांव शहर दोनों में काम करने का काम करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, जो आयुष्मान भारत है ये बेसिकली इंश्योरेंस के साथ साथ प्रिवेंशन है। मतलब आयुष्मान भारत को अगर हम देखेंगे तो आयुष्मान भारत इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस प्लस प्रिवेंशन। है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को बात करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की, जिसे MCH कहा जाता है। मैटरनल हेल्थ मतलब मां का स्वास्थ्य। जैसे क्या क्या आएगा? जैसे आपका गर्भावस्था हो गया,
प्रसव हो गया, फिर प्रसव के बाद की जो स्कीम्स हैं वो क्या क्या हैं, इससे सवाल आपके यहाँ पूछा जाएगा ही जाएगा। जैसे आपका जननी सुरक्षा योजना हो गया, जिसे JSY कहते हैं, इसमें हॉस्पिटल डिलीवरी को बढ़ावा देने का काम करता है। अगला है चाइल्ड हेल्थ, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित होता है, इसमें ICDS वगैरह आते हैं। 0 से 6 साल होते हैं, आंगनबाड़ी भी इसी का पार्ट है, न्यूट्रिशन प्लस एजुकेशन भी इसी में आता है। इसका दूसरा जो एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष, इसमें क्या होता है, बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड है। छूटे हुए जितने बच्चे हैं उन सबको टीकाकरण के द्वारा कवर करने का प्लान जो बनाया गया है उसे मिशन इंद्रधनुष कहा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट समझते हैं आखिर न्यूट्रिशन क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। मल न्यूट्रिशन क्या है, तो जब शरीर को सही मात्रा में पोषण ना मिले उसमें क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन होगा तो क्या हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, और अगर ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। क्लियर है? अगर अंडर न्यूट्रिशन होगा तो सिंपल सी बात है आपको आ जाएगी, अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। इश्यू को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, जब शरीर को सही मात्रा में, आपको जरूरत ज्यादा की है आपको कम दिया गया तो भी आपको समस्या हो जाएगी, इसका मतलब अंडर न्यूट्रिशन आ जाएगा। अगर आपको कम की जरूरत थी, आपको जरूरत मान लीजिए एक अमाउंट समय एक्स अमाउंट की जरूरत है, आप 2 रोटी खाते हैं या कुछ आप 1 गिलास पीते हैं, देन आपको 2 रोटी भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, तो क्या हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या का कारण भारत देश में बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डिफिशियंसी की, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस विटामिन की कमी से, कौन से विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। डी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। सी की कमी से क्या होता है, तो सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर हो जाता है। तो ये सब सवाल यहाँ से आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे डिजीज से सवाल बनते हैं, उसमें कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है, नॉन कम्युनिकेबल भी डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जो डिजीज एक से दूसरे में फैलती है उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे टीबी, टीबी क्या है, कम्युनिकेबल, वो हवा से फैलती है। मलेरिया मच्छर से फैलती है। डेंगू मच्छर से फैलता है। ये किसके पार्ट होंगे, कम्युनिकेबल डिजीज के पार्ट होंगे। दूसरा हमारा नॉन कम्युनिकेबल है, ये फैलती नहीं है लेकिन लाइफ स्टाइल से होती हैं। जैसे आपका डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, ये सारे क्या हैं, ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल से ही ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन, जो कि सबसे अगर कोर टॉपिक का बात करते हैं तो लोगों में, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना, जैसे हाथ धोना, सही खान पान लेना, व्यायाम करना, ये आपको जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर होते हैं ये बताने का काम करते हैं। ये पर्सन टू पर्सन बताते हैं, ग्रुप में मीटिंग करते हैं, आपको मास के लिए टीवी पे जाके बताते हैं, रेडियो पे बताते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बताते हैं। ओवरऑल सबको ठीक करने का जो उद्देश्य है वो किसका है, HEO का है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का है। सवाल आपसे इन्वायरमेंट हेल्थ से पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल पॉलिटी से भी सवाल पूछे जाते हैं। HEO के लिए लिमिटेड है, पॉलिटी का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। जैसे आर्टिकल 21 क्या है, तो राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 47 क्या है, पब्लिक हेल्थ है। DPSP का पार्ट है। हेल्थ क्या किसमें मेंशन है, तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर करंट हेल्थ की बात करते हैं तो जितनी नई हेल्थ स्कीम्स आती हैं वहां से सवाल बनेगा। WHO की जो रिपोर्ट है वहां से सवाल बनता है। वैक्सीनेशन से सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ से भी सवाल पूछा जाता है। और इसके साथ साथ डिजिटल हेल्थ के जो मिशन है वहां से भी सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और 1 साल का आपको हेल्थ का जो करंट अफेयर्स है उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट भी हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे
कुछ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के एमसीक्यू के साथ, कुछ एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर लेंगे, कुछ वन लाइनर नोट्स जो हमने दे रखा है स्टूडेंट्स को वो आप ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, या आप क्लास में आ सकते हैं, क्लास पूरा कर सकते हैं। बस अगर कहीं कोई समस्या है, परेशानी है, आप ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं तो सीधे कमेंट के माध्यम से सवाल हमसे पूछ सकते हैं। बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए सिलेक्शन। तो आज के लिए यहीं तक, आगे अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।